हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, कंटिन्यू करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग पढ़ रहे थे हेलोजन फैमिली के बारे में। और हेलोजन फैमिली में हम लोगों को पढ़ना था कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन। और इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन में हमें दो चीज़ें पढ़नी थी। एक हमें पढ़ना था क्लोरीन, जो कि हम इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और हम इस वाले वीडियो में बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड की। ठीक है, हेलोजन फैमिली का हमारा जो नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड। हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चीज़ों को क्या करना है, आपको जो भी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं उन सारी चीज़ों को अपनी कॉपी पर लिखते चलना है। और लिखने के बाद फिर यहाँ से समझना है, या फिर समझने के बाद आपको लिखना है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप समझने के बाद लिखो। करना कुछ नहीं, देखो ध्यान से पहले हम कुछ बातें समझते हैं इस हाइड्रोजन क्लोराइड से रिलेटेड। हाइड्रोजन क्लोराइड का जनरली हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जिसके नाम, जिसे हम लोग नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले भाई प्रिपेयर्ड कैसे किया गया, किसने किया था। तो एक हमारे केमिस्ट थे ग्लोबर, है ना, ग्लोबर कह लो या ग्लाउबर कह लो। 1648 की बात है, बहुत समय पहले की बात है भाई। 1648 की, ये लगभग बहुत, हाँ कह सकते हो, काफ़ी काफ़ी पुराना ईरा है ये 1648। न्यूटन है लगभग। तो प्रिपेयर्ड HCl, इन्होंने जो है HCl प्रिपेयर किया था। कैसे भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड इन्होंने प्रिपेयर किया था। कैसे प्रिपेयर किया था, तो बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4। और इसी मेथड का हम लोग आज भी यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, है ना। ऐसा ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रीजेंट है। रीजेंट का मतलब समझ रहे हो, रीजेंट का मतलब क्या है कि हम लोग इसको लेकर के बहुत तरीके के क्या करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं लैब में बहुत तरीके की क्या करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं। तो दैट इज, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रीजेंट बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद डेवी आए। डेवी आपने इसके पहले भी पढ़ा था, हाँ डेवी, ये वही डेवी है। डेवी आए 1810 में। इन्होंने ये दिखाया कि हमारा भाई ये जो HCl है, यानी कि जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहे हैं, ये हमारा कंपाउंड है किसका, हाइड्रोजन का एंड क्लोरीन का। तो ये किसने बताया, डेवी ने बताया। 1810, देख लो कितने 200 साल का लगभग गैप है। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो हम लोग देखेंगे लेबोरेटरी मेथड को। लेबोरेटरी मेथड में सेम वही, जो ये ग्लोबल जो दे करके चले गए, हम उसी तरीके से हम आज भी बनाते हैं। हमने क्या किया भाई, हमने NaCl ले लिया, कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, प्लस H2SO4 ले लिया, और हमने इसको गर्म किया। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टेम्परेचर, ये आपको टेम्परेचर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। टेम्परेचर आपने ले लिया 420 केल्विन। तो क्या बन गया ये आपका, सबसे पहले तो आप क्या कर दो, इस HCl को बाहर निकाल दो। HCl ही आपको प्रिपेयर करना है, HCl को आप बाहर निकाल दो। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक, HCl को आपने बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या, HCl बाहर निकालने के बाद देखो क्या बचा आपके पास, यहाँ से NaHSO4 बच जाएगा, NaHSO4। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ये बच जाएगा। इस तरीके से हम अपना HCl प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली क्या करो कि आप इस NaHSO4 से भी क्या कर सकते हो, फिर से फर्दर ये जो बचा है इसको फिर से आप NaCl के साथ क्या करा दो, रिएक्शन करा दो। तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, फिर से आपको HCl मिल जाएगा, और यहाँ से Na2SO4 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी मेथड के थ्रू प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो NCERT में जनरली इंडस्ट्रियल मेथड नहीं है ना। इसको हम लोग मैन्युफैक्चर लार्ज स्केल पर नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोग नहीं देखेंगे। डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, ठीक है। और है भी नहीं, तो इसलिए हम लोग नहीं देखेंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो इसमें की एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि HCl जो गैस है ना, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन किया गया आपकी NCERT में कि जो HCl गैस है वो ड्राइड करी जाती है। कैसे ड्राइड करी जाती है, तो बाई पासिंग थ्रू कंसनट्रेटेड H2SO4। H2SO4 अगर हम H2SO4 से अगर हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 से अगर हम HCl गैस को अगर पास करा देते हैं, तो हमारी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारी क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। क्लियर है, इतनी बातों को जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। बस ऐसे ही करना है भाई, पता रहना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है, यही केमिस्ट्री है भाई, है ना। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई बताओ, दूसरा ऑप्शन है तो बताओ भाई, मेरे को ही बताओ, हम भी आपको ऑप्शन ले, है ना। या फिर एक काम मैंने वही आपको बताया है कि इसको सर बोर्ड को एकदम तोड़ फोड़ करके भस्म बना दे, मतलब एसिड बना दे, अम्ल बना दे, ठीक है, और उसको पी ले ऐसे लिक्विड की तरह। इतनी बातों को नोट डाउन कर लो। देखिए वैसे बात करते हैं इसके हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे क्या है, सबसे पहले तो ये कलरलेस गैस है, ठीक है, और इट हैज़ पंजेंट सफोकेटिंग स्मेल। सफोकेटिंग मतलब दम घोटू, है ना। और देखो यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि द गैस फ्यूम्स इन द मॉइस्चर। फ्यूम्स का मतलब जानते हो, जैसे फ्यूम्स का मतलब अगर हम आपको बोलें कि जैसे फैक्ट्री से कभी, फैक्ट्री के जो चिमनी होती हैं उनकी चिमनियों से कभी धुआं निकलता हुआ देखा है ना, तो दैट इज़ फ्यूम्स। ठीक है,
तो उतना भी बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे मान लो किसी ग्लास में आपने HCl बनाया और HCl में से जो ऐसे धुआं कभी कभी देखते हो ना, ऐसे धुएं का ऐसे छल्ला बन करके ऐसे निकलता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्यूम्स। ठीक है, तो द गैस फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, है ना, फ्यूम्स के फॉर्म में ऐसा ये आता है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल है, इसी वजह से ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका जो हमें सॉल्यूशन हम जो बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज़ हैवियर देन एयर, ये सब बातें ध्यान रखने वाली हैं भाई। ठीक है, हैवियर देन एयर है, बॉइलिंग पॉइंट इसकी इतनी होती है, मेल्टिंग पॉइंट इसकी इतनी होती है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया तो क्या करोगे, तो आपको रखना पड़ेगा ना, नॉलेज रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग मेटा स्टडी बोलते हैं। ये सब बिना रखे आपका काम नहीं बनने वाला। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कहीं अपनी एक कॉपी में छोटे से पेज में कहीं लिख लिया करो कि हाँ अच्छा चलो ठीक है, देख लेंगे इन सभी का, एक जगह ऐसे करके लिख लिया करो जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जो भी आपके सिलेबस में है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा भाई कि हमारा ये एसिडिक नेचर क्या है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। कैसे पता चला एसिडिक नेचर का है, हमें कैसे पता चला भाई, सबसे पहले कैसे पता चला होगा, तो या तो किसी के हाथ पर गिर गया होगा तो पता अच्छा बहुत एसिडिक है, या तो दूसरा तरीका क्या है कि इसको वाटर में घोलो, और वाटर में घोलने पर ये पता चला, वाटर में हमने मिक्स किया तो इसके मतलब ये पूरी तरीके से क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया, पूरी तरीके से ब्रेक हो गया। ठीक है, दैट मीन्स H3O+ और Cl- आयन बना, दैट मीन्स H+ आयन और Cl- आयन बना दिया। और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वो भी काफ़ी हाई है, 10⁻⁷। तो इस वजह से कह रहे हैं कि हमारी ये एक एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है इतनी बात, इतनी बातों को नोट डाउन करो आप। देखो बच्चे, एक इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एक्वारेजिया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्वारेजिया, तो हम लोग इसको जो है अम्लराज बोलते थे, मतलब अम्लों का राजा, समझ रहे हो। फॉर्मेशन ऑफ एक्वारेजिया, अम्लराज, हम लोग इसे अम्लराज बोलते हैं। मतलब होता क्या है, एक्वारेजिया होता क्या है, एक्वारेजिया का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, आपने 3:1 के रेशियो में आपने 3 अमाउंट में HCl ले लिया, जो भी आपकी अमाउंट हो 3, बट रेशियो कितना रखना है, 3:1 का रखना है। मतलब 3 आपको HCl लेना है और 1 आपको HNO3 लेना है। तो ये जो मिक्सचर है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्वारेजिया। ये बात समझ में आ रही है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड लेना है HNO3। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कैसे, देखो होता क्या है कि यहाँ से नेसेंट आपका जो है क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। जब हम इसका मिक्सचर लेते हैं तो इसमें जब हमारा मिक्सर होगा तो ऑलरेडी इसमें एक नेसेंट क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा। अब ये एक्वारेजिया इतना देखो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कहता है कि इट डिसॉल्व इवन नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, ठीक है, प्लैटिनम, Pt। तो ये इन सभी मेटल्स को भी क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, उनको गला सकता है। गलाने का मतलब समझते हो ना, जो कि और कोई हमारा एसिड जो है, और कोई सिंगल एसिड ये काम नहीं कर सकता, है ना। आर नॉट अदरवाइज डिसॉल्व बाई एनी सिंगल एसिड्स। तो ये काम कौन कर सकता है, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल को कौन जो है मेल्ट कर सकता है, गला सकता है ना, डिसॉल्व कर सकता है, तो वो है एक्वारेजिया। दैट मीन्स 3 पार्ट ऑफ HCl, कंसंट्रेटेड HCl और 1 पार्ट ऑफ HNO3 का मिक्सचर। अगर हम इसको जो है इसमें अगर हम गोल्ड अगर इसमें डाल देंगे तो गोल्ड हमारी क्या हो जाएगी, गल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्वारेजिया ध्यान रखना है, एक्वारेजिया ये आपका एक्वारेजिया होता है। 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HCl लोगे और कंसंट्रेटेड HNO3 भी आप लोगे। क्लियर है ना। यूजेस देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, बहुत ही सिंपल सा है। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन क्लोराइड्स एंड एक्वारेजिया, जो कि हम ऑलरेडी अभी देखो बना रहे हैं। फॉर क्लीनिंग आयरन शीट ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आप लोग जानते ही हो। एज अ लेबोरेटरी रीजेंट के हम लोग रूप में करते हैं, रीजेंट है ना, मतलब एज अ कि बहुत सारे हम लोग इसको लेकर के, इस क्लोरीन को HCl को लेकर के हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के हम जो है कंपाउंड्स बना सकते हैं इसके हेल्प से। तो दैट इज हम इसको बोलते हैं, रीजेंट बोलते हैं। उसके बाद मेडिसिन में भी हम लोग इस HCl का क्या करते हैं भाई, यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है इन चीज़ों को फिनिश कर लिया। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इनको कॉपी में वीडियो को पॉज करके लिख लो। लिख लिया, चलो। तो हमने जो है आज क्या कर लिया है, आज हमने जो है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने फिनिश कर लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये समझ में आया या नहीं आया, आप मेरे को ये कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे लोग पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो, और हाँ शेयर करना है, ठीक।